नमस्कार, राम राम सा। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। आज वार्ड के मुखिया कार्यक्रम के तहत हम नोखा नगर पालिका में पहुंचे हैं। जो बीकानेर ज़िले की क्षेत्र है नोखा नगर पालिका, जहां बीकानेर ज़िले में 3 जो क्षेत्र आते हैं, नोखा, देशनोक और डूंगरपुर, जहां नगर पालिका निकायों के चुनाव है। नोखा नगर पालिका की बात करें तो श्रीनिवास जी झवर के आने के बाद जो नगर पालिका के चुनाव थे वो 2020 मझदार में आ गए हैं। नगर पालिका के चुनाव में आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का जो दावा किया है वो आ रहा है सामने। आज हम बात करेंगे श्रीनिवास जी झवर जी से और जानेंगे इनके क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो है, और जो पिछले बीते सालों में विकास मंच ने जहां चेयरमैन के पद पर दावेदार थे बने हुए हैं, क्या उनके कार्यकाल में काम विकास हो पाए हैं या नहीं, आज श्रीनिवास जी के साथ हम जानेंगे। सर, पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना राजनीति सफ़र बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की। मैं राजनीति 1974 में पहला नगर पालिका का चुनाव लड़ा और उस समय जनसंघ थी, पर चुनाव जो होते थे वो निर्दलीय होते थे, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं होते थे। और उसके बाद से मैं आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में मैं चुनाव लड़ा हूँ। 74 हुआ, उसके बाद 82 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 2000 हुआ, 2005, 2010 और 2015। अब की बार ये 2021 में हो रहा है। सर, मैं बात करूं, आप पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका में। जब आप चेयरमैन थे उस समय आपने क्या कार्य, अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए और वो अधूरे रह चुके हैं अभी भी, वो विकास कार्य अब आप पूरा करना चाहेंगे? मैं इतने राजनीतिक जीवन में 3 बार नोखा नगर पालिका का चेयरमैन रहा। पहला चेयरमैन मैं 84 से 86 तक रहा। दूसरी बार पूरा बहुमत हमारे को मिला 95 में। उस समय 95 से 2000 तक रहा। उस समय हमारा मेन मैनिफेस्टो था कि हर गली में सड़क हो और नोखा में कॉलेज का खुलना ज़रूरी है। उस समय तत्कालीन हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, तो उनसे हमने संपर्क करके और दानवीर भामाशाह आदरणीय मांगीलाल जी बागड़ी साहब थे, उनसे हमने निवेदन किया भी आप बिल्डिंग बना दो, जो रेगरिंग और नॉन रेगरिंग का खर्चा है 3 साल का वो नगर पालिका जमा करा देगी। और इस प्रस्ताव को हमारे उस समय के मंत्री जी आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने मान लिया और एक साथ तीनों फैकल्टी मैथ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स नोखा में खुली है। ये राजस्थान में अपने आप में ऐसे 1-2 कॉलेज ही हैं। और हमने 90,33,000 रुपये जमा करवाए। 28 जनवरी 1996 को इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ और उस साल से यहाँ कॉलेज खुल गया, जो आज डिग्री कॉलेज तक पहुँच गया है। ये हमने उस समय काम किया। सड़कों का हमने निर्माण करवाया। उस समय कोई काम मैंने पेंडिंग रखा ही नहीं। जहाँ तक हो सकते कर्मचारियों को हमने रोज़गार दिया, वाल्मीकि बस्तियों के उन लड़कों को रोज़गार दिया, सामान्य वर्गों को रोज़गार दिया। और कोई भी मेरे ऊपर एक भी एलिगेशन भ्रष्टाचार का नहीं लगा सके। अगर फालतू लग गया वो सब जांचें हुई, उनको वो निरस्त पाई गई, गलत पाई गई। सर, मैं बात करना चाहूँगा, अब जो नगर पालिका नोखा के चुनाव है वर्तमान में भी, तो अभी भी ऐसी बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही है। नोखा नगर पालिका की बात करें तो पेयजल की समस्या बहुत बड़ी आ रही है। तो इसके लिए आपके द्वारा, अगर आप चेयरमैन बनते हैं, पार्टी आपका गठन बनता है, मंच बनता है, पार्टी कमेटी बनती है चेयरमैन की तौर पे, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाए? देखो, पार्टी का अगर चेयरमैन बनता है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है भाई मैं ही बनूँ। पार्टी जिसको निर्णय कर देगी वो बनेगी। मैं 3 बार चेयरमैन रह चुका हूँ। और एक बात मैंने आपको बीच में बताना भूल गया, 2008 से 10 तक मैं और चेयरमैन रहा। उस समय मैंने 2 बिंदु हाथ में लिए थे। एक तो ये अंडर ब्रिज का, जो ट्रैफिक बार बार नवली गेट पे जाम होता था। एक 2 नंबर प्लेटफार्म का।
तो 2 नंबर प्लेटफार्म की जगह उस समय रेलवे विभाग से मिलकर, पर्सनली मिलकर मैंने उनको दी, और जो आज जो है 2 नंबर प्लेटफार्म बन गया रेलवे के डेवलपमेंट में। अंडरब्रिज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय, एमएलए कांग्रेस के थे या निर्दलीय थे, हमारे विरोधी थे आदरणीय कन्हैयालाल जंवर, तो उन्होंने मेरे को मैसेज करवाया कि भाई पूरा पैसा मेरे से ले तो मैं आपको एमएलए कोटे से पैसा दे दूंगा। हमारे सभी साथियों ने आवश्यक बैठक बुलाकर यह प्रस्ताव लिया, पैसा उनसे लेकर उसी समय हमने यह अंडरब्रिज करवा दिया। उसमें हम विकास के काम में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आज जो ये समस्या है मेन, आज जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, पानी की आज किल्लत है। पानी की व्यवस्था पहले वाटर वर्क्स में थी, और तत्कालीन यह एमएलए ने यह वहाँ से गवर्नमेंट से लाकर ये नगर पालिका के अंडर में ले आए, और नगर पालिका में लेकर के इनका यह सोच था कि कोई पानी पिएगा वो भी मेरे से पूछ के पिएगा। ये बहुत गलत हुआ। मेरी तो यही इच्छा है कि ये पानी की व्यवस्था जो है वापस वाटर वर्क्स में गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, ताकि नगर पालिका अपने बाकी कामों में सुचारू रूप से ध्यान दे सके। जब तक नहीं आएगी तब तक नगर पालिका में पानी की व्यवस्था को सुचारू करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा, या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड का यह पहला कर्तव्य होगा। सर, साफ़ सफाई की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तो आपके द्वारा और पार्टी के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? साफ सफाई के अंदर पार्टी के द्वारा समुचित रूप से हम जो नरेंद्र मोदी का मिशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो रैंकिंग होती है उसमें हम पहले टॉप 10 में आएंगे, टॉप 5 में आएंगे। और वैसे जो पिछले बोर्ड है उसने भी साफ़ सफाई के मामले में शुरुआती दिनों में तो अच्छी थी, अब जो है वो बिगड़ गई है। नाली निकासी की बात करें, कई जगह पर नाली निकासी की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? बीजेपी बोर्ड द्वारा ड्रेनेज की जो समस्या है, जो जोरावरपुरा के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, जो उस वहाँ बरसात आने पर वहाँ की बस्तियों को रहने का दूर हो जाता है। जो 5 नंबर 6 नंबर वार्ड है वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ पर वो ज़मीनें ली हुई होगी, हमारे टाइम पिछले बोर्ड में ली है, तो वहाँ हम ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था करा कर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको सुचारू कर देंगे। सर, क्षेत्र की मंडी बात करें मंडी की, तो अतिक्रमण बहुत जगह है हो रखा है, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? अतिक्रमण मुक्त होगा नोखा, और किसी के रोजगार के ऊपर भी हाथ नहीं डाला जाएगा। सर, आज बात करें कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करें, नोखा में बीजेपी का प्रधान बना, पांचू में प्रधान नहीं बन पाया, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? पांचों में हमारे 1 वोट कम था इसलिए कम नहीं बना, और नोखा में प्रधान बना तो कांग्रेस में फूट थी, वोट तो हमारा 1 कम था पर हमारे 12 आए। सर, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये मुद्दा अभी नगर पालिका में कुछ हावी रहेगा किसानों वाला, तो उसके मैटर पर आपका क्या कहना है? नगर पालिका में किसानों वाला मुद्दा कोई हावी नहीं रहेगा, और यह किसानों वाला मुद्दा है ही नहीं रियल में। यह तो जो आड़ती है, जो किसान आड़ती हैं, उनके द्वारा, वो भी ज़्यादा पंजाब में, अन्य क्षेत्रों में नहीं है, पंजाब और हरियाणा में, उनके द्वारा ये उठाया गया फालतू मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। सर, अभी जो बीते सरकार की बात करें, राज्य सरकार की, कांग्रेस की सरकार है, इनका कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? कांग्रेस का कार्यकाल तो बेहुदा है, ये आपस में झगड़ते हैं, और हमारा नोखा तो कांग्रेस मुक्त है। नोखा में नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस नहीं है कहीं, तो कांग्रेस मुक्त हमारे जो नरेंद्र मोदी का सपना था वो नोखा से शुरू हुआ है, नोखा कांग्रेस मुक्त है। सर, आरएलपी की भी एंट्री होने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या? आरएलपी एक जाति विशेष पर उसका असर है, अगर वहाँ कोई खड़े करती है तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही मिलेगा। नोखा जनता को क्या कहना चाहेंगे? 45 वार्ड हैं, चुनाव भी आने वाले हैं, जनता को क्या अपील करना? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो विकास मंच कह रहे हैं यह कोई मंच नहीं है, ये कांग्रेस ही है, और ये मंच जो है ना कोई नहीं। जैसे एक आदमी के समर्थक होते हैं 20-30 वार्डों में, कहीं 5 कहीं 10, ऐसा इनका समर्थन है, कहीं 5 वोट होंगे, कहीं 25 वोट होंगे, और जो खड़ा होता है उसके भी कुछ वोट होते हैं, ऐसे करके ये अपने खाते में डालते हैं। ये निर्दलियों की टीम है, और अब की बार
नोखा की जनता इस बहकावे में आएगी नहीं। आगे 2 बार आ चुकी है, अब की बार नहीं आएगी। और अब की बार उनको समझ में आ गया राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब की बार बोर्ड में वो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति के समय है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति की हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सभी से निवेदन करते हैं इस बार आप सब जो 2021 का नगर पालिका का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। आज हमने बात की नोखा नगर पालिका के जो 17 नंबर जोन है वार्ड प्रत्याशी हमारे साथ थे श्रीनिवास जी झवर। उन्होंने बताया कि नोखा नगर पालिका का चौमुखी विकास किया जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इनके द्वारा की जो चुनाव है के समय जो जीत पाते हैं या नहीं, आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहें डीपी के न्यूज़ चैनल। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ।